एक समय की बात है। सुनहरी खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में हरनबर नाम का एक साधारण किसान अपने बेटे राजू बांध के साथ रहता था। हरण सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में जाता और शाम तक मेहनत करता, मिट्टी जोतता, फसल की देखभाल करता और भगवान का धन्यवाद करता कि उसके पास जीने लायक सब कुछ है। उनके पास धन नहीं था, लेकिन उनका दिल खुशियों से भरा था। वे खुले आसमान के नीचे बैठकर सादा खाना खाते और हंसी मजाक करते थे। राजू भी अपने पिता की मदद करता, पानी लाता, बैलों को चारा खिलाता और खेत में छोटे मोटे काम करता। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सपना डर था। वह चाहता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके पिता का जीवन बदल जाए और उनका नाम पूरे गांव में रोशन हो। हर दिन जब वह दूर पहाड़ी पर बने राजमहल बांध को देखता तो सोचता, काश मैं भी एक दिन उस राजा से मिल पाऊं। शायद तभी मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। एक गर्मी के मौसम में राज्य में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, फसलें मुरझा गईं और यहां तक कि महल के कुएं भी खाली होने लगे। राजा अपनी प्रजा की चिंता में डूब गया और उसने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति धरती पर फिर से पानी लाएगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजू ने अपने पिता से विनती की, हम किसान हैं, हमें जमीन की समझ सबसे ज्यादा है, हमें कोशिश करने दो। हरण पहले तो झिझके, लेकिन आखिरकार मान गए। पिता और पुत्र दोनों रात भर तारों की रोशनी में नालियां खोदते रहे और उन्हें अपनी जमीन के नीचे एक पुरानी भूमिगत जलधारा मिली। उन्होंने कई दिन तक लगातार मेहनत की और पानी को खेतों तक पहुंचाया। जब पहली बूंदें सूखी मिट्टी पर गिरीं, तो वहां हरी हरी कोंपलें उग आईं और इसी के साथ पूरे राज्य में फिर से उम्मीद की किरण जगमगा उठी। चमत्कार की खबर बहुत जल्दी महल तक पहुंच गई। राजा स्वयं किसान और उसके बेटे को देखने निकल पड़ा। जब उसने खेतों को फिर से हरा भरा खिलते हुए देखा, तो वह हैरान रह गया। तुमने वह कर दिखाया जो मेरे राज इंजीनियर भी नहीं कर सके, राजा ने भावनाओं से भरी आंखों से कहा। उसने हरण को सोना, जमीन और उपाधियां देने की पेशकश की, लेकिन बूढ़ा किसान विनम्रता से झुककर बोला, महाराज, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मेरा एक ही सपना था, आपके लोगों का पेट भर सके। राजा उसकी सच्चाई और निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजू को पूरे राज्य की खेतीबाड़ी का देखभाल करता रॉयल केयरटेकर नियुक्त कर दिया, ताकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनाज उगाने में मदद कर सके। उस दिन के बाद से राज्य समृद्ध हो गया और किसान तथा उसका बेटा अपने धन के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, मेहनत और भूमि व लोगों के प्रति प्रेम के लिए सदा याद किए गए।